हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग अगेन 6 मिसाइल के बारे में देखेंगे। क्या है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीमा पे बहुत सारी मिसाइलें उतारी जा रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगेन 6 के बारे में, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। अगेन 6 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही है। ये अगेन मिसाइलों की श्रृंखला में सबसे उन्नत संस्करण है जो 10,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली। अगेन 6 के बारे में जो है इसका जो विकास डीआरडीओ को जाता है और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता जो है 10,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। इसकी विशेषताएं है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेंटली व्हीकल्स। भारतीय सशस्त्र बलों के सामरिक बल कमान के लिए विकसित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विकास के शुरुआती चरण में जमीनी और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही देखें तो अगेन 6 एक अंतर महाद्वीपीय है जिसे भारत सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगेन 6 एक 4 चरण वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका डिजाइन चरण पूरा होने के बाद अब यह हार्डवेयर के विकास के चरण में। अगेन 6 में कई स्वतंत्र रूप से लक्षित किए जाने वाले पुनः प्रवेश वाहन और साथ ही मैन्युवेरल पुनः प्रवेश वाहन की भी संभावना है। और ये मैन्युवेरल रणनीति हथियार अगेन 6 को विस्तारित सीमा देंगे जो वर्तमान में होता है। ये अपने पूर्ववर्ती से लंबी होगी और 2017 तक इसे मिसाइल की उड़ान की उम्मीद है। भारत सरकार ने अभी तक परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि डीआरडीओ ने सभी गणना पूरी कर ली है। इंजीनियरिंग का काम भी शुरू हो गया। यह अगेन मिसाइलों में नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण होगा। सूत्रों के मुताबिक अगेन 6 मिसाइल में 10 MIRV हथियार ले जाने की क्षमता हो सकती है और 8,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर की हो सकती है। हालांकि डीआरडीओ ने मिसाइल की सीमा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहते हुए उन्नत किया है कि नई पीढ़ी अगेन 6 मिसाइल बेहद सहज और आसानी से परिवहन योग्य होगी, आसानी से तैनात की जा सकती है। इसमें पनडुब्बी और भूमि आधारित लॉन्चरों से लॉन्च होने की संभावना है। 2009 तक यह बताया गया कि भारत सरकार 10,000 किलोमीटर या उससे अधिक सीमा वाले अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर विचार नहीं कर रही है। एक लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक कार्यक्रम की अटकलें 2011 में फिर से शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नाम पहले से ही सूर्या और नाम कोड अगेन 6 में है। ऑन रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की आवश्यकता के लिए गंभीर नहीं। भारतीय सरकार ने अनुमति के बाद ही डीआरडीओ भारत के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू कर। चूंकि भारत 27 जून 2016 तक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का हस्ताक्षरता नहीं था, तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के विकास के लिए किसी भी संधि प्रतिबद्धता द्वारा सीमित नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने कभी कभी बताया था कि भारतीय MTCR के लिए एक गैर हस्ताक्षरता होने के कारण 5,000 किलोमीटर की सीमा से परे मिसाइलों के विकास पर एक स्वैच्छिक अध्यस्थगन है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 5,000 किलोमीटर से परे मिसाइलों के विकास से भारत को कोई नहीं रोकता। MTCR एक अलग राज्य के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ाता है। इसके साथ ही जून 2011 में पहली बार भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल प्रदीप वसंत नाइक ने तत्काल पड़ोस से पूरे भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ाने के पक्ष में तर्क दिया। नाइक जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि भारत को 10,000 किलोमीटर या उससे अधिक की सीमाओं के लिए एक ICBM कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। क्षेत्रीय संदर्भ से बाहर तोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता है। किसी भी देश पर हमारे पास कोई क्षेत्रीय डिजाइन नहीं, लेकिन भारत को अपने क्षेत्र अपना प्रभाव क्षमता की आवश्यकता। अक्टूबर 2011 में पायनियर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में ICBM के लिए साधक प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के डीआरडीओ की संदेह व्यक्त किया। साधक प्रौद्योगिकी से ही मिसाइल को 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहुंचा सकता है। इस रिपोर्ट ने भारत को एक साधक प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान करने की रूस की इच्छा पर जोर दिया। इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता कम से कम एक विदेशी अखबार द्वारा विवादित किया जा सकता था। 20 जून 2011 को भारतीय रक्षा समाचार ने 10,000 किलोमीटर ICBM के बारे में भारतीय गंभीर नामक एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि भारत अपनी रणनीतिक मिसाइलों की पहुंच को बढ़ाने की गंभीरता से विचार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय और उसके साथ ही रक्षा महासंघ के मिसाइल 10,000 किलोमीटर लक्ष्य को मारने में सक्षम होनी चाहिए। या ICBM का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर कर सकता है, इसलिए प्रस्ताव का अंतिम निर्णय
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा किया जा सकता है। अप्रैल 2012 में अगिन 5 में सफल प्रक्षेपण के बाद सारस्वत ने खुलासा किया कि भारत के पास अगिन कार्यक्रम को बंद करने की कोई योजना नहीं है और अगिन मिसाइल की श्रृंखला में और अधिक मिसाइलों का निर्माण हो सकता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट अगिन 6। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा है कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।